चाहता है रंगों में सदा डूबी रहे सारी जिंदगी, कैसे मैं बताऊं मैं तुझे, कैसी गुजारी जिंदगी, सांसों को लगा के दाम पर जीती हुई हारी जिंदगी, जिंदगी मेरी सहा मेरे दर्द की तुझे क्या खबर, क्या खबर, ओ तुझे क्या खबर। अगर आप इस वक्त गुस्से में यहाँ से जाएंगी तो बात आगे बढ़ेगी। यही तो मैं चाहती हूँ ज़ारा, कि बात बढ़ जाए। अपने भाई से कहना कि अब आराम से अपनी माँ की खिदमत करें और खूब जन्नत कमाएं। फहद, अभी इस बात को बढ़ावा देने का वक्त नहीं है। तुम उसको किसी तरह भी घर वापस लेकर आओ। 95,000 रुपए का सेट है वो अम्मी। मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ कि तुम्हें कोई किसी और नजर से भी देखे या तुम्हारे ऊपर कोई हक जताने की कोशिश करे तो मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी माँ की तरह है, अगर उन्होंने मोहब्बत में या नफरत में कोई भी तुम्हारे ऊपर हक जताने की कोशिश करे, मेरी मोहब्बत ये नहीं सह सकती। अब अगर तुम इस तरह से नाराज होगे तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं मनाऊंगी। मजाक कर रही हूँ। अच्छा ये लो, मैं रिंग उतार रही हूँ। ओ तुझे क्या खबर। अम्मी आप क्या कह रही हैं? मेरा दिल बहुत खोल रहा है। अजीब किस्म की बदशगुनी हो गई है। कैसी बदशगुनी? क्या बात कर रही हैं आप? पता नहीं मैंने अदीला को ये बात बताई थी या नहीं, मगर ये कैसे हो सकता है कि मैं अदीला को ये ना बताऊं कि ज़ारा और हमजा की मंगनी हो रही है। अम्मी इससे क्या फर्क पड़ता है कि आपने उनको बताया था या आप बताना भूल गई? अब तो उन्हें पता है ना। That's it। बेटा तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रही? रिश्ते पे रिश्ता पड़ गया है। ये बहुत बुरी बात समझी जाती है। हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा यही कहते थे। मेरा तो दिल बहुत डर रहा है। और ऐन उस दिन हुआ जब मंगनी थी, तब हो रहा था ये सब कुछ। ये सिर्फ आपका वहम है और बस। हमेशा मेरी बातों को वहम कह के टाल देते हो। तुम्हें याद है तुम्हारे अब्बू बिल्कुल ठीक ठाक थे। 2-4 महीने पहले लॉन में से अजीबो गरीब जानवरों की रोने की आवाजें आने शुरू हो गई। मैं सारी सारी रात नहीं सो पाती थी। मुझे लगता था कुछ बुरा होने वाला है। और फिर तुम्हारे अब्बू। सुनो, मैं तुम्हारे साथ नाजिया को लेने चलती हूँ। शाम में मेहंदी की तकरीब है और बहू घर पर नहीं है। क्या कहेंगे लोग? आप परेशान ना हो, मैं करता हूँ कुछ। आपका मिलाया हुआ नंबर फिलहाल मसरूफ है। तुम ये ऐसी बात कैसे कर सकती हो दीला? बस ना, तो बस जाने दो मुझे आज। दीला, देखो मुझे लग रहा है कि मैंने जरी के रिश्ते वाली बात करने में जरा जल्दबाजी से काम ले लिया हूँ। मैं रुक जाती, सुबह तक तो इंतजार करती, आखिर रात में तो तुम मुझे बता ही देती कि जरी और हमजा की मंगनी होने वाली है। तुम इस तरह तकल्लुफ वाली बातें क्यों कर रही हो? मुझे तुम्हारी कोई बात बुरी नहीं लगी, और अगर मेरी कोई बात बुरी लगी है तो मैं अभी अभी माफी मांगने को तैयार हूँ। तुम नहीं जा सकती। मुझे तुम्हारी कोई बात बुरी नहीं लगी है, बल्कि किसी की भी कोई बात बुरी नहीं लगी है। बस पता नहीं क्यों मेरी छठी हिस्स कह रही है कि मुझे अब यहाँ से चले जाना चाहिए। अगर तुम दोबारा ये बात करोगी ना तो मैं वाकई बहुत नाराज हो जाऊंगी तुमसे। तुम इफ्रा को रुखसत किए बगैर नहीं जा सकती। बिल्किस, बस मैंने कह दिया ना, अब जाने की बात नहीं करोगी तुम।
मैं अकेली क्या क्या करूंगी अदीला, मेरी मदद करो। चलो लॉन में जाकर देखते हैं रात के फंक्शन की तैयारी कहाँ तक पहुंची है। वो अम्मी की फ्रेंड है, मेरी माँ की तरह है। अगर उन्होंने मोहब्बत में या नफरत में कोई भी तुम्हारे ऊपर हक जताने की कोशिश करे, मेरी मोहब्बत ये नहीं सह सकती। चलो सारा खाना खा लो। तुम सुबह भी कॉलेज चली गई थी नाश्ता किए बगैर। इतनी भूख लग रही थी मुझे, और ये हमजा भी ना। जरी तुम भी हद करती हो ना। तुम क्यों ये मनहूस रिंग पहन के कॉलेज चली गई? इसको सुबह ही उतार के फेंक देना चाहिए था। मैंने सोचा था कि उतार दूं, लेकिन फिर मुझे अदीला आंटी की बात याद आ गई। वो जो सुबह कह रही थी कि रोड पे फेंक देना, लेकिन मेरे सामने मत उतारो। मैंने सोचा घर आकर उतार दूंगी, और मुझे क्या पता था कि हमजा पिक करने आएगा। इतनी अम्मी से जिद करके गया था सुबह, कह रहा था तुम्हें वहीं से शॉपिंग पे ले जाएगा, और अब तुम लोगों का झगड़ा हो गया। मैं अब उसे मनाऊंगी भी नहीं। मैंने उससे इतना कहा अंदर आने को, वो माना ही नहीं। अगर उसका इतना ही दिमाग खराब है ना, तो आई डोंट केयर। केयर तो करनी पड़ेगी जरी। पता है ना चाहते हुए भी हम लड़कियां। इफ्रा, क्या बात है? मैं रात से देख रही हूँ इतनी खामोश हो, किसी बात पर परेशान हो तुम? अरे नहीं, कुछ भी नहीं, सब ठीक है। क्या राहील भाई से लड़ाई हुई है? अगर हुई है तो बता दो ना। अरे कुछ भी नहीं हुआ। मैं ना अभी जाती हूँ और हमजा को भेजती हूँ, और तुम खाना खाओ और हमजा के पसंद के अच्छे से कपड़े पहन के तैयार हो जाओ। आज तुम लोगों की मंगनी है, और आज तुम लोग झगड़ा करके बैठ। मैंने उससे झगड़ा नहीं किया। अब जिसने भी किया हो, बात को तुम आगे नहीं बढ़ाओगे। अम्मी को पता चलेगा तो वो कितनी परेशान हो जाएंगी। वैसे भी हमारे घर में इतने मसले चल रहे हैं। अच्छा चलो, मैं हमजा को बुलाने जा रही हूँ। तुम जल्दी से खाना खा के तैयार हो जाओ। अगर मेरा जवाब नहीं हुआ तो क्या करोगे? किस लिए वापस आऊं? क्या हैसियत, क्या औकात है मेरी तुम्हारे घर में? माँ और बहनों की फरमाइशों पर तो तुम लाखों रुपए लुटा रहे। मैंने एक मामूली से 90,000 की सेट की फरमाइश क्या कर दी? नाज़िया, आज घर में इफ्रा की मेहंदी और ज़ारा की मंगनी है। इन दोनों फंक्शंस में तुम्हारा होना जरूरी है। अगर तुम घर नहीं आई तो क्या करेंगे आप? तो बैठी रहना अपनी माँ के घर सारी जिंदगी। मुझसे उम्मीद ना करना कि मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। आधे घंटे में तुम्हारे घर के दरवाजे पर होऊंगा मैं। अगर तुम दरवाजे पर मुझे ना मिली, फिर जिम्मेदार आगे की तुम खुद होगी, समझी? फहद, अब रास्ते में झगड़ने मत लग जाना। और सुनो, तुम लोगों की जिंदगी में आज का दिन बहुत खास है। चलो दोनों अपना मूड ठीक कर लो। शॉपिंग ना जबरदस्ती होनी चाहिए। अच्छा ना। और हमजा, प्लीज इसको जल्दी वापस ले आना। देर बिल्कुल मत लगाना, वरना अम्मी परेशान हो जाएंगी। तुम हमारे साथ क्यों नहीं आ जाती? आधे घंटे में वापस ले आना हमें। अच्छा जाओ भाई, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये लो, तुम्हारे लिए लिया है। ना गुस्सा तो खत्म कर दो। क्या हो गया है नाज़िया? इस तरह घर जाओगी तो सबको पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा कि आपके घर में बहू की क्या इज्जत और क्या मकाम? प्लीज कम ऑन, कम से कम तुम तो मेरी मजबूरियों को समझो। सारी फरमाइशें पूरी हों आपकी माँ बहनों की, मजबूरी समझे एक अकेली बीवी। क्या इंसाफ है फहद आपका? ठीक है,
तुम मत समझो मेरी मजबूरियों को, मैं खुद ही अपनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करूँगा। तुम बस मुझ पर एक एहसान कर दो, 2 दिन अपना मूड ठीक रखना बस। हम सबकी इज्जत का मामला है। और हार देख लो। जाके अपनी चहेती बहन को दे दीजिए। नहीं चाहिए मुझे। ये तुम क्या कह रही हो इफ्रा? मेरा यकीन करें, मैंने उस वक्त राहील को मना भी किया था कि मेरे घर वाले इतनी बड़ी रकम का इंतजाम नहीं कर पाएंगे। और तुम्हारे ख्याल से, तुम्हारे कहने से वो मान गया होगा? अम्मी प्लीज मेरा यकीन करें, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। तुम्हारा कसूर है। इसीलिए मैं इस बात के खिलाफ थी कि लड़के लड़कियों को शादी से पहले फोन पर बात नहीं करनी चाहिए। इस तरह नए बनते रिश्तों में दरारें पड़ जाती हैं। फिर अम्मी मैं कब बात करना चाहती थी उनसे? तो शमा आंटी ने जबरदस्ती मुझसे मेरा नंबर लिया था। अब तुम खुद सोचो, अभी नाजिया वाला मामला संभला नहीं था, फहद से जाके मैं ये जिक्र करूंगी तो क्या हालत होगी उसकी। वो आगे बेचारा अपनी बिसात से बढ़ के सब कुछ कर रहा है। या अल्लाह, करती हूँ मैं कुछ, कोई बहाना बना के राहील और शमा को फोन पे देखती हूँ कि उनका मूड कैसा है। आज मेहंदी का दिन है, मेहमान आने वाले हैं, ऊपर से ये नई मुसीबत मेरे सर पर आ खड़ी है। क्या करूं मैं? देख लो अच्छी तरह से, रिंग उतार चुकी हूँ मैं। उन्होंने मुझे जबरदस्ती पहनाई थी, वरना मुझे पहनने का कोई शौक नहीं था। देखो, इफ्रा ने कहा था कि हम रास्ते में नहीं झगड़ेंगे। पहले भी झगड़ा मैंने नहीं शुरू किया था, तुमने किया था। अच्छा भाई, मैंने शुरू किया था। आई एम सॉरी। भूख लगी है, कुछ खाओगी? कुछ भी नहीं। यानी तुम्हारा गुस्सा ठंडा नहीं होगा? हमजा, हम ज्यादा टाइम नहीं लगा सकते। अम्मी ने कहा था बिल्कुल लेट नहीं करना है, जल्दी शॉपिंग करेंगे। वैसे भी मैं खा चुकी हूँ। तो फिर सीधा शॉपिंग मॉल चलो। क्या हुआ अम्मी? फोन क्यों बंद कर दिया? आपने बात नहीं करनी क्या शमा आंटी से? अब वो मुलाजमा थी, कह रही कि कोई भी घर पे नहीं है। तो अम्मी राहील का पूछना था ना, वो तो घर पे ही होंगे, उनसे बात कर लेती। नहीं ना, वो कह रही है कि शमा राहील के साथ उसकी गाड़ी में गई है। तुम क्यों इतनी परेशान हो रही हो अफरा? मैं शमा से बात कर लूंगी। अगर उसे राहील वाली बात पता होती तो वो मुझसे जरूर बात करती। अम्मी मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। क्या नहीं अच्छा लग रहा अफरा? इनकी ये सारी फरमाइशें की बातों से लालचीपन टपकता है। ओहो, तुम छोड़ दो ना ये बातों को। मैं तुम्हें एक सच्ची बात बताऊं, ये अब बात आम हो गई है, सभी ऐसे हैं। तुम दिल पे मत लगाओ, मैं हूं ना। अगर नाजिया भाभी नहीं आई तो? मैं भी यही कह रही थी बिल्किस, नाजिया को तो आ जाना चाहिए, घर में 100 काम है, उसका यहाँ होना जरूरी है। वो आज फहद कह रहा था कि दफ्तर से वापसी पर ले आएगा उसे। अच्छा, और इफ्रा के ससुराल वालों ने बताया किस वक्त आ रहे हैं रात को? बात हुई उनसे? वो अभी मैंने फोन किया है, घर पर नहीं थे, बात हो जाएगी। अम्मी मैं चाय लेकर आती हूँ आप लोगों के लिए। हाँ बेटा, 2 कप लाना। ये भी रख दो। नाजिया नाराज होकर तो नहीं गई ना बिल्किस? नहीं तो तुम्हें किसने कहा? नहीं, ऐसे ही मुझे लगा शायद। वो बेचारी की अम्मी बीमार है ना,
ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बच्ची। अल्लाह मियां नजर बद से बचाए। गुड़िया लग रही है मेरी बच्ची, जीती रहे, अल्लाह उम्र दराज करे, अल्लाह मियां जोड़ी सलामत रखे दोनों, हैं? बहुत ही प्यारी लग रही है। ये क्या भाई? बस ना बात शगुनी हो जाती है। मांगने से पहले नहीं, मैं प्लीज। अरे अरे अरे, मैं बहुत वहमी हूं भाई। वहीदा, वहीदा इधर आओ भाई, ये सदके के पैसे ये लो, लेकर जाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखो तो कैसी प्यारी लग रही है। अल्लाह नजरे बद से बचाए। तुम लोग क्या नजर लगाओगे इसे? हाँ? नहीं नहीं, चलो भाई हमजा, तुम भी घर जाओ, अब शाम को तैयार होकर आना, ठीक है? मंदी के लिए। ओके हाँ, चलो जाओ, मैं भी आ रही हूँ, जाओ देख शाम में देखा कितनी खूबसूरत है। जी अम्मी। माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो। अल्लाह का बहुत शुक्र है, मेरी सारी दुआएं कबूल हो गई हैं। उसने मेरी सारी मुरादें पूरी कर दी। मैं बहुत बड़ी जिम्मेदारी से सुरखरू हो गई हूँ। सुनो, शमा बहन का फोन आया है, वो और राहिल 1 घंटे में आ रहे हैं। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। सच अम्मी? उन्होंने कोई ऐसी बात तो नहीं की ना? अभी तो ऐसा कुछ नहीं कहा। तुम फिक्र क्यों कर रही हो? सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। ज़ारा कहाँ है? पार्लर की है? जी अम्मी, नाजिया भाभी का मूड देखा आपने? छोड़ दो उसे, अभी मत सोचो, ठीक हो जाएगी वो। खुदा तुम दोनों के नसीब अच्छे करे। अच्छा, मैं जल्दी से तैयार हो जाऊं, सिर्फ 1 घंटा रह गया। जी मेहंदी रचेगी तेरे हाथ, ढोलक बजेगी सारी रात। मेहंदी रचेगी तेरे हाथ, ढोलक बजेगी सारी रात। जाके तुम साजन के साथ भूल न जाना ये दिन रात। तुझको देश पिया का भाए, तेरा पिया तेरे गुन गाए। तुझको देश पिया का भाए, तेरा पिया तेरे
कहा था कि गेस्ट रूम में भाई के दोस्त आए हुए हैं, वहाँ मत सोना, लेकिन फिर भी ये वहाँ जाकर सो गई। अब आंटी ऐसी भी क्या बेखबरी के इंसान को सोते हुए पता ही ना चले कि वो कहाँ सो रहा है, किसके साथ सो रहा है, कैसे सो रहा है। भाभी कुछ तो खुदा का खौफ करें, आप कितना बड़ा इल्जाम लगा रही है मुझ पर। भाई मैं आपको बताती हूँ, मैं वहाँ पर नहीं थी। देखता हूँ आपको भी। तुझे क्या खबर। फहद, कहाँ जा रहे हैं आप? मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ। कौन आ रहा है? खाला की फ्लाइट तो लेट है, वो तो सुबह पहुंचेंगी। जानता हूँ उन्होंने सुबह आना है, वो मेरा दोस्त नहीं है अमेरिका वाला जो इन्वेस्टर है, उसका जहाज लैंड कर गया भाई। तुम एक दफा मेरे आने तक देख के रखो कि गेस्ट रूम में सब कुछ ठीक तो है ना। शादी के मेहमानों में एक नया मेहमान, सबसे अहम मेहमान। अम्मी को बता देना मैं 1 घंटे में आ रहा हूँ। हमजा क्या प्रॉब्लम है? तुम कितनी बोरिंग लड़की हो यार। नॉर्मल लड़कियों को ऐसा चांस मिल जाए ना, हाथ से जाने नहीं देती। उनका फियांसे उनको अकेले में मिल जाए, दिल खोल के बातें करती हैं। बातें करने के लिए तो सारी जिंदगी पड़ी है, अभी मुझे नींद आ रही है हमजा, सोना है। अब तुम ज्यादती कर रही हो मेरे साथ, ऐसा चांस फिर नहीं मिलेगा। देखो अभी एंगेजमेंट हुई है हमारी, फिर पता नहीं ऐसा चांस मिले ना मिले। अच्छा बताओ क्या करूं? अच्छी सी बातें करो यार। क्या बातें हैं? अब ये भी मैं ही बताऊं? मुझे नहीं समझ में आ रहा। अच्छा तुम खुश हो ना? हाँ पता है हमजा, जब तुमने मुझे रिंग पहनाई थी ना, मुझे एक बहुत ही अजीब सी फीलिंग हुई थी। कैसी अजीब सी फीलिंग? बता नहीं सकती। हाँ लेकिन मैं बता सकता हूँ। क्या? अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकता, जुदाई भी नहीं। ऐसा क्या देख रहे हो? इतने यकीन से मत कहो। तुम्हें यकीन नहीं? यकीन तो है लेकिन डर लगता है। किस चीज का डर? तुम बदल तो नहीं जाओगे ना हमजा? कभी भी। हमेशा इसी तरह मुझसे प्यार करोगे? इससे भी तुम्हारी कसम, अब मैं बदल नहीं सकता, अब पीछे हटने का तो सोच भी नहीं सकता। तो जरा एक बात याद रखना, मैं मर जरूर सकता हूँ लेकिन तुमसे अलग नहीं हो सकता। हमजा एटलीस्ट इन लम्हों में तो इस तरह की बात मत करो। तुम्हें फाइनली एहसास हो गया कि लम्हे अनमोल हैं। चाहता है रंगों में सदा डूबी रहे सारी जिंदगी, सांसों को लगा के दाम पर जीती हुई हारी जिंदगी, जिंदगी वहीदा, वहीदा, जी साहब। डिग्गी में से सामान निकालो और गेस्ट रूम में ले आना। मेहमान है मेरे साथ, खाने का भी बंदोबस्त करो, ठीक है? लेकिन साहब आपको बेगम साहिबा बुला रही हैं। जो काम मैंने कहा है वो करो और अम्मी को बताओ, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। आइए सर। क्या मुसीबत है यार, मेरे कमरे में कोई जगह नहीं बची सोने के लिए, ना पूरे घर में। पता नहीं अम्मी ने कौन कौन से रिश्तेदारों को बुला लिया है, कहीं भी जगह नहीं है मेरे लिए। उफ, इतनी नींद आ रही है। भाभी मैं क्या करूं, अम्मी ने मेरे कमरे में इतने सारे लोगों को सुला दिया है, मेरे सोने की कहीं जगह नहीं है। अदीला आंटी के पास सो जाओ, अकेली सो रही है। मुझे नहीं जाना उनके पास। जरी क्यों चढ़ती हो उनसे इतना? बताएं ना क्या करूं? गेस्ट रूम में चली जाओ। गेस्ट रूम? थैंक यू सो मच, गुड नाइट।
ये लड़की मेरे कमरे में मालूम नहीं कब आकर यहाँ सोई। आई थिंक शायद कोई मेहमान है। मेहमान तो मैं खुद नहीं हूं यहाँ, ख्याल रखना होगा। मुझे इसको उठाना चाहिए कि यहां से चली जाए। ये आदमी कौन है? इस कमरे में सो रहा था और मैं भी। अम्मी ज़ारा का कहीं पता ही नहीं चल रहा। सारा घर देखा आई हूँ, यहाँ तक कि स्टोर रूम भी देख लिया है, वहां भी नहीं है वो। ये कैसे हो सकता है? भला बेवकूफ कहाँ जा सकती है? पता करो, उसके पास लॉकर की चाबी है। कल रात को भी मुझे इतनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी मेहमानों के सामने। उनको जेवर दिखाना था, ये चाबी लेके जाके सो गई। देखो किसी कोने में अपने सर के नीचे तकिया दबाए बेहोश सो रही होगी। खुदा की कसम मदीला, जब इसको नींद का दौरा पड़ता है तो इसका दिमाग उड़ जाता है। बच्ची है ना, उसे क्या पता। तुम्हें लॉकर की चाबी नहीं देनी चाहिए थी उसे। गलती कर दी मैंने। ढूंढो उसे, कहाँ है? अम्मी मैं आपको बता तो रही हूँ कि मैंने सारा घर छान मारा है और भैया भाभी के कमरे में भी देखा है, नहीं है उधर। मेरे ख्याल में ज़ारा गेस्ट रूम में सोई थी। वहां तो वो ज़ारा, हेलो जी, क्या? तुम ऊपर से कहाँ से आ रही हो? चाची वो मैं ऊपर काम था तो। और ना पैर में चप्पल है ना गले में दुपट्टा, और क्या काम था? ऊपर तो गेस्ट रूम है। नहीं गेस्ट रूम नहीं, मैं वो बस काम था तो अम्मी मुझे बुला रही थी, मैं भी आती हूँ। ज़ारा, तुम्हारे चाचा की कॉल आ रही है, तुमसे बात करना चाह रहे थे। हेलो जी मोहसिन, आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है। जी मैं बाहर जाके बात सुनती हूँ। अम्मी ज़ारा, तुम कहाँ सोई थी रात को? इफ्रा तुम्हें कहाँ कहानी ढूंढती रही? लॉकर की चाबी है तुम्हारे पास? चाबी? अम्मी मैंने आपको बताया ना, ये गेस्ट रूम में सोई थी। भाभी क्या भाभी? गेस्ट रूम में नहीं थी तुम? बताओ, अगर सारी रात वहां नहीं तो कहाँ थी तुम? बताओ सबको। चाची मैं तो इसके बिखरे हुए बाल, उजड़ा हुआ हुलिया, ये नंगे पैर देखकर आप लोगों को कुछ अंदाजा नहीं हो रहा? जरी दुपट्टा कहाँ है तुम्हारा? भाभी
प्लीज। अच्छा भाई, मैं कुछ नहीं बोलती, आप लोग खुद ही पूछ लीजिए। क्या कैसे देख रही हो? मैंने खुद देखा तुम्हें, मेरे सामने तुम इस हालत में गेस्ट रूम से निकली और तुम्हारे आने के बाद एक गैर मर्द वहां से भागकर टैक्सी में बैठ के कहीं चला गया। बताओ बताओ ज़रा, कौन था वो शख्स? बताओ। चाची मुझे कुछ नहीं मालूम। क्या तमाशा लगाया हुआ है आप लोगों ने? ये जानती थी कि मेरे गेस्ट हैं वहां पे? ये थोड़ी जा सकती है वहां पे? तो फिर पूछिए इससे कि ये कहाँ थी। हमने इसे पूरे घर में ढूंढा, ये कहीं नहीं मिली। नहीं, आप लोगों को गलत फहमी हुई होगी। बताओ ज़रा। भाई एक्चुअली मुझे मालूम नहीं था कि वो वहां पर है। तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? हाथ छोड़ो उसे। जवान बहन पे हाथ उठाओगे बेटा? देख नहीं रहे कितनी डरी हुई है वो? आराम से पूछो उससे, बता देगी सब। ये देखे मेरे हाथ। अदीला आंटी, आपके घर का मामला नहीं है, मत बोले बीच में आप। ज़ारा तुम कह क्यों नहीं देती? ये झूठ है, तुम वहां नहीं थी, बोलो। मैंने तो इसे कहा था कि गेस्ट रूम में भाई के दोस्त आए हुए हैं, वहाँ मत सोना, लेकिन फिर भी ये वहाँ जाकर सो गई। अब आंटी ऐसी भी क्या बेखबरी के इंसान को सोते हुए पता ही ना चले कि वो कहाँ सो रहा है, किसके साथ सो रहा है, कैसे सो रहा है। भाभी कुछ तो खुदा का खौफ करे। आप कितना बड़ा इल्जाम लगा रही है मुझ पर। भाई मैं आपको बताती हूँ, मैं वहाँ पर नहीं थी। देखता हूं मैं उसको भी। मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था। आई स्वेयर मुझे नहीं पता था। हमजा, हमजा, ठीक तो लेती पहले कमरे में। साथ अब बताएं मुझे, कौन सा इल्जाम लगाया मैंने? खुदा ना खास्ता कौन सा बहतान लगा दिया था? कमरे की हालत आप सबके सामने है। ये रहा उसका दुपट्टा और ये रही उसकी टूटी हुई चूड़ियां। साथ फहद मियां, वो लड़का यहां से भाग चुका है। जिस वक्त तुम्हारी बहन सर झाड़ मुंह फाड़ नंगे सर नंगे पांव यहां से भागी थी ना, मुझसे टकराई थी आके। और उसी वक्त मैंने अपनी गुनाहगार आंखों से उस लड़के को भागते हुए देखा था और वो टैक्सी में बैठ के कहीं चला गया है। तौबा इस्तग़फ़ार, इस कदर की बेशर्मी, इतनी बेहयाई हमने ना अपनी पूरी जिंदगी में सुनी ना देखी। गज़ब खुदा का, सारी रात एक गैर मर्द के साथ। अस्तग़फिरुल्लाह, तौबा इस्तग़फ़ार। अम्मी, मेरा क्या कसूर है? जो कुछ मैंने और इन सब लोगों ने अपनी आंखों से देखा है, उसके बावजूद भी तुम किस ढिठाई और बेशर्मी से पूछ रही हो कि तुम्हारा कसूर क्या है? हमजा, मैं कसम खाने को तैयार हूँ, मुझे नहीं मालूम था कि वहां पर कौन है। मुझे नाजिया भाभी ने कहा कि गेस्ट रूम में जाकर सो जाओ। अपने झूठे गंदे इल्जाम में मुझे मत घसीटो। तुम और तुम्हारी झूठी कस्में, जो कुछ हम कमरे में देखकर आ रहे हैं, उसके बाद कौन करेगा तुम्हारी कस्मों पे यकीन? अभी आप क्या कह रही हैं? मैं आपसे कह रही हूँ ना, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो फिर तुम वहां से भागी क्यों? वो भी नंगे पैर, अपना दुपट्टा, अपना तकिया, सब कुछ भूला ही कमरे में। और उस वक्त जो इसकी हालत थी, जो हुलिया इसका बना हुआ था, उसकी चश्मदीद गवाह मैं हूं। मैं उसी वक्त सारा मामला पहचान गई थी। जी कुछ तो खुदा का खौफ करें आप किस किस्म का इल्जाम लगा रही हैं मुझ पर? कसम खाने को तैयार हूँ। भाई आप उस शख्स को बुलाएं और आप उससे पूछ लें। अम्मी आप तो मेरा यकीन करें, आप मुझे जानती है ना, एक ऐसा शख्स जिसे कभी देखा नहीं है, मिली नहीं हूँ उससे, मैं उसके साथ कैसे
तुम क्यों गई थी उस कमरे में ज़ारा, जहाँ एक अजनबी शख्स था? क्यों गई थी तुम उसमें? अम्मी मैं कह तो रही हूँ आपसे, आप उससे पूछ ले बुलाकर। तुम्हारे झूठा होने के लिए यही काफी है कि वो शख्स बगैर बताए भाग गया घर से। फोन नहीं उठा रहा मेरा। क्या कर रही थी वहां पर? मुझे यकीन है कोई गलतफहमी हुई है। वो कह रही है ना गलती से चली गई थी वहां, उसे नहीं पता था वहां पे कोई है। गलती नहीं है आदिल आंटी, गलती होती तो यहाँ से मुंह काला करके नहीं भागता हूँ। आप ये भी तो देखे ना आंटी। फोन नहीं उठा रहा वो मेरा। उठाएगा भी नहीं वो तुम्हारा फोन, इसलिए कि जो कुछ उसने करना था वो करके जा चुका है, भाग गया है यहाँ से। तारा चाची, तो रात के अंधेरे में सिवाय शैतान के दो इंसानों के दरमियान और कौन होता है, और वो भी एक मर्द और औरत। शैतान के शर से कोई नहीं बच सकता। और पूरी रात थी, ये घड़ी दो घड़ी की बात तो नहीं थी। चाची ये आप क्या कह रही हैं? मैं अगर एक सेकंड के लिए मान भी लूं ना कि तुम बेकसूर हो, मैं पूरी जिंदगी ये नहीं भूल सकूंगा कि तुमने एक अनजान आदमी के साथ पूरी रात गुजारी। हमजा, बस करो अपने ये ड्रामे। ये लो अपनी अंगूठी। हमजा नहीं। हमजा, ये क्या कर रहे हो तुम? तायरा, तुम समझाती क्यों नहीं अपने बेटे को? मैं समझाऊं जिसने खुद अपनी आंखों से ये सारा नजारा देखा है? कभी भी नहीं। क्या देख लिया है ऐसे? किस बात की गवाही दे रही हैं आप? कुछ तो खुदा का खौफ करे चाची। तुम ढीठ और बेशर्म तो बनोगी ही अब, क्योंकि तुमने खुद उसे यहाँ से भगा दिया। खुदा का शुक्र है इस रिश्ते को जोड़ने से पहले ही हमें तुम्हारी असलियत का अंदाजा हो गया। चलो हमजा, चलो यहाँ से। तायरा, तायरा मेरी बात सुनो। तायरा रुको, तायरा बाहर उसको जाके रोको। अम्मी मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मैं तो सब कुछ बर्बाद कर दिया मेरा। तुम्हें एक पल को भी ख्याल नहीं आया कि तुम अपनी आंख खोल के ये देख लो कि तुम कहाँ पड़ी हो? ना तुम्हारा मनूस दोस्त इस घर में आता और ना ये नहुसत फैलती। घर में मेहमान आएंगे तो घर की लड़कियां ये हरकतें करती हैं। मैं चाहती हूँ कि आपकी छोटी बेटी बारात में ना आए। मर तो सकती हूँ लेकिन इतनी घटिया हरकत नहीं कर सकती। तुम कहती हो ना तो मैं आ जाता, लेकिन एक शर्त, मैं तुम दोनों के मेडिकल टेस्ट करवाना चाहता हूँ। मैं गोली मार दूंगी अपने आप को भी और उसे भी।